गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिन्हा फिजिक्स बाय सौरभ सिन्हा चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में। एम्पियर का परिपथ नियम, ये नियम क्या है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो कहता है कि किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान निर्वात की चुंबकशीलता एवं बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये रेखीय समाकलन क्या होता है ये समझिएगा आप लोग। ये है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, यानी बंद सतह का इंटीग्रेशन समाकलन। अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो इसका मतलब हुआ कि ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया हमारा और ये हुआ अल्पांश लंबाई। चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश लंबाई का अदिश गुणनफल और इसका पूरा इंटीग्रेशन जो होता है समाकलन, इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो इसका जो मान होता है वो बराबर होता है किसके, निर्वात की चुंबकशीलता। ये हो गया निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट एवं बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा के बीजगणितीय योग। ये हो गया बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा का बीजगणितीय योग, सम ऑफ ऑल एम्पियर करंट, टोटल करंट का ये क्या होगा, बीजगणितीय योग के गुणनफल। ये हो गया गुणनफल दोनों का, उसके बराबर होता है। ठीक है, फिर से देखेंगे एक बार इसको कि किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यह है रेखीय समाकलन का मान निर्वात की चुंबकशीलता एवं बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा के बीजगणितीय योग के गुणनफल, यह हो गया गुणनफल के बराबर होता है। ओके, तो ये जो नियम है हमारा, ये काम कहाँ पे करेगा इसको हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस में। तो हम लोग चलते हैं इसका एप्लीकेशंस पे। इसका एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। इसका नंबर फर्स्ट में जो हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे वो है हमारा फर्स्ट जो एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किट लॉ का, वो है सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि हमारे पास एक चालक होगा, धारावाही चालक होगा, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हम लोग पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे ये हम लोग देखते हैं। ये हमारा एक धारावाही चालक, एक तार है मान लेते हैं। ये इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है हमारा, आर दूरी पर एक बिंदु है और वो बिंदु क्या है, P। इस बिंदु पर हमें पता करना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी। जब ये धारावाही चालक है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसके कारण r दूरी पर इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी, इसका मान हम लोग को पता करना है। तो ये हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ से पता करेंगे। ठीक है, और एम्पियर सर्किट लॉ कहता है कि ये वही काम करेगा जहां क्या होगा, बंद पथ होगा। पथ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक क्लोज सरफेस बनाएंगे। तो यहां से हम लोग एक बंद सरफेस खींचते हैं, यानी एक बंद सतह है। इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर लूप। इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर लूप। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये हम लोग पता करेंगे कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे लगता है, तो ये राइट, हम लोग रूल पढ़े थे राइट हैंड रूल का, कि अगर ये हमारा धारा की दिशा हो ये वाला, तो ये जो उंगलियों का घुमाव होता है ये क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। इट मीन्स ये देखिए धारा की दिशा यहाँ पे है, ऐसे सीधा धारावाही चालक है, ये धारा की दिशा है, तो ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी ऐसे लग रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वो इस प्रकार से इधर की ओर लगेगी। तो ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें रेखीय समाकलन में एक बात हमारे सामने आई थी, चुंबकीय क्षेत्र इंटू अल्पांश लंबाई। तो अल्पांश लंबाई ले लेंगे इस हम बंद पथ का, ये मान लेते हैं इसका क्या है, अल्पांश लंबाई है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहां पे देखना यह है कि अल्पांश लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल कितना बन रहा है हमारे पास, तो एंगल बनेगा 0 डिग्री। कैसे बनेगा 0 डिग्री, तो चुंबकीय क्षेत्र अभी हमने पढ़ा कि वो इस डायरेक्शन में है, तो अल्पांश लंबाई भी जो है वो इसी डायरेक्शन में है ना। अल्पांश लंबाई भी हम लोग इधर से ही कैच कर रहे हैं। दोनों के बीच अगर दोनों सेम दिशा में हो तो उसके बीच का जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पता कर सकते हैं एम्पियर सर्किट लॉ से। तो नियम से हम लोग चलते हैं। नियम क्या कहता है, तो नियम यही कहता है हमारा कि जो रेखीय समाकलन होता है चुंबकीय क्षेत्र का, वो बराबर होता है म्यू नॉट इंटू सम ऑफ करंट का। ठीक है, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। इसके बदले में हम लिख सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं
ये होगा म्यू नॉट इंटू सम ऑफ आई, टोटल करंट कितना प्रवाहित हो रहा है इस धारावाही चालक से नहीं बल्कि इस बंद पथ से। तो जो भी धारावाही चालक से करंट प्रवाहित हो रहा है वो आई है, तो इस बंद पथ में भी यही धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो टोटल करंट हमारे पास क्या है वो सिर्फ आई है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस बी डी एल कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे 0 डिग्री, क्योंकि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश लंबाई के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना का बन रहा था 0 डिग्री का बन रहा था, तो यहाँ हमने लिख दिया 0 डिग्री। इधर हमारे पास म्यू नॉट इंटू आई करंट, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस बी इंटू डी एल, क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड बी डी एल को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा b इंटू डी एल, और इधर वही रह जाएगा सेम हमारे पास रिमेनिंग म्यू नॉट इंटू आई। बी हमारा कांस्टेंट है चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे साइड आउट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, यहाँ रह गया हमारे पास डी एल और इधर रह गया क्या म्यू नॉट इंटू आई। ओके, अब देखिए वो करना क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही रह देते हैं हम लोग इसको। ये इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डीएल अल्पांश लंबाई को योग करने के लिए कह रहा है, समाकलन करने कह रहा है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, ये एक अल्पांश लंबाई है, अब यही लंबाई अगर आगे हम ऐड करते जाएंगे टोटल लंबाई, तो टोटल लंबाई यहां तक हम ऐड करेंगे ऐसे करके, तो ये जो पूरा लंबाई होगा ये क्या होगा, ये पूरा लंबाई वृत्त की क्या बताएगी, वृत्त की परिधि बताएगी, इट मीन्स 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। ये हमने कहां से लिखा, तो ये टोटल लंबाई को क्या किए हम लोग ऐड कर दिए, अल्पांश लंबाई, सभी अल्पांश लंबाई को हम लोग समाकलन कर दिए, तो समाकलन करने पे क्या आता है वृत्त की परिधि आता है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर। इधर है म्यू नॉट इंटू आई। हमको पता करना था यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम इधर साइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आता है म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, और यही इस बिंदु P पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, यानी इस धारावाही चालक तार के कारण इस P बिंदु पर जो कि R दूरी पर रखा हुआ है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आर, यही होगी इसकी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, नोट कीजिए इसको तब तक आप लोग। हमारा जो सेकेंड एप्लीकेशन जो हमारा है एम्पियर सर्किट लॉ का, वो ये है कि लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेलन का फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक सिलेंडर है बेलन, जिसकी सतह जो होती है यहाँ पे वो वृत्ताकार होती है। इस बेलन की त्रिज्या हम लोग मान लेंगे R है। ठीक है, और इस बेलन से जो है हमारा करंट प्रवाहित हो रहा है I, चूंकि बोला हुआ है धारावाही है। ठीक है, ये जो बेलनाकार धारावाही चालक है, धारावाही है, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है हमारी I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस पूरे सरफेस से I धारा प्रवाहित हो रही है, और हमको पता करना है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र इस बेलन से हम कहीं भी पता कर सकते हैं, बेलन के बाहर किसी बिंदु पर, बेलन की सतह पर, या बेलन के अंदर। ठीक है, तो 3 कंडीशन इसके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में चलते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हम देखेंगे कि चालक के बाहर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी ये जो चालक है हमारा बेलनाकार धारावाही चालक है, इसके बाहर मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक बिंदु है P। ठीक है, यहाँ पे हमको पता करना है कि इस धारावाही चालक के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ वही लगता है जहाँ एक बंद पथ होता है। सबसे पहले हमको एक बंद पथ ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बंद पथ को ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा एक बंद पथ। ठीक है, ये एक बंद पथ हमने बना दिया, और इस बंद पथ के अंदर, ठीक है, इस बिंदु P पर हमको पता करना है चुंबकीय क्षेत्र। तो एम्पियर सर्किट लॉ जो लगता है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, यानी जो रेखीय समाकलन होता है चुंबकीय क्षेत्र इंटू अल्पांश लंबाई, वो बराबर होता है म्यू नॉट इंटू सम ऑफ आई के। यही नियम से हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पे। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश लंबाई चाहिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, अल्पांश लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक अल्पांश लंबाई है। ये हो गया dl, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस दिशा में होगी, जो कि हमने पहले ही अभी जस्ट पढ़ा था। और इसके बीच का जो एंगल बनेगा हमारा वो कितने का बनेगा, थीटा डिग्री।
क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन में ही है, ठीक है। और ये जो बिंदु P है इस बेलन से कितनी दूरी पर रखी हुई है, तो ये रखी हुई है r दूरी पर, ठीक है, स्मॉल r दूरी पर रखी हुई है। अब हम लोग इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र पता कर सकते हैं इस नियम से। तो हम लोग देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सम ऑफ आई, ठीक है। यानी कि जो करंट है, टोटल करंट इस पूरे बंद पथ से कितनी प्रवाहित हो रही है, तो इस बेलन से हम देख रहे हैं कि आई करंट प्रवाहित हो रही है, तो इस पूरे बंद पथ से आई करंट ही प्रवाहित होगी, क्योंकि ये पूरे का बात कर रहा है, तो पूरे के अंदर में कौन है, बेलन है, और बेलन से सिर्फ आई करंट प्रवाहित हो रही है, तो टोटल करंट क्या होगा हमारे पास, वो आई होगी। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉस थीटा, तो कॉस का मान हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या है, 0 डिग्री है। ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस b इंटू डी एल। कॉस थीटा का मान 1 होता है, इसलिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू डी एल को 1 से मल्टीप्लाई करने पे b इंटू डी एल ही आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू सेम हम लोग यहाँ पे रख देंगे। अब हमारा चूंकि b यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए हम इस b को क्या करेंगे, साइड आउट करते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इनटू ये dl हमारा है, ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ओके। अब हम क्या देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही है, ये है dl का समाकलन कहने का रहा है, ठीक है। तो ये dl छोटा सा dl है, इसका अगर समाकलन करेंगे पूरे dl का, तो हमने पहले ही समाकलन किया था, वो आया था क्या, 2 पाई r, सभी लंबाई को जोड़ेंगे तो वो वृत्त की परिधि बन जाएगी, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, और ये r किसके साथ चलेगी, इस r के साथ नहीं बल्कि इस r के साथ, क्योंकि हम लोग इस सर्कल का परिधि निकाल रहे थे, ठीक है। वो हो जाएगी म्यू नॉट इंटू आई, इधर का वैल्यू। अब हमको निकालना था चुंबकीय क्षेत्र, तो वो निकल के यहाँ पे आ जाएगी म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। तो यही है इस धारावाही बेलनाकार जो चालक था हमारा, उसके P बिंदु पर जो कि R दूरी पर रखा हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र का मान यही निकल के आया जो पहले वाले में हम लोग देखे थे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। ये हो गया चालक के बाहर P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड कंडीशन में, चालक की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी ये जो बेलनाकार चालक है हमारा, ठीक है, उसके सतह पर देखेंगे। कैसे देखेंगे हम लोग, ये बनाते हैं हम एक फिगर, ये बेलना हो गया, बेलनाकार चालक हो गया हमारे पास, जिसकी त्रिज्या r है, इसे आई धारा प्रवाहित हो रही थी, और इस बार कह रहा है कि जो बिंदु P है वो कहाँ पे है, इसकी सतह पे ही है। तो यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हम r ले रहे हैं। तो देखेंगे हम एक चीज़ कि ये r और ये r आपस में क्या है, बराबर है दोनों, ठीक है। और इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक बंद पथ को खींचेंगे, बंद पथ हमने खींच दिया। तो इस नियम से हम अगर चलते हैं तो नियम क्या कहता है, तो नियम ये कहता है कि जो रेखीय समाकलन होता है चुंबकीय क्षेत्र इंटू अल्पांश लंबाई, वो बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई के, ठीक है। तो हमको इस पूरे फॉर्मूले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए, हम लोग सिर्फ इतना करेंगे कि ये r और ये r आपस में जब बराबर है, तो कंडीशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये r इज इक्वल टू स्मॉल r, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। तो हम क्या करेंगे, बस इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग चलेंगे अगर, तो बस फ्रॉम फर्स्ट में क्या करना है, इस r का वैल्यू इस r के जगह पे बैठा देना है कैपिटल R को। तो फ्रॉम फर्स्ट में क्या था हमारा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई r। हम क्या करेंगे कि दोनों r आपस में बराबर है, तो बस इसके बदले में हम लोग लिख देंगे म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई r, और यही निकल के आ जाएगी क्या हमारी, इसकी सतह पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका तीसरा कंडीशन। वो तीसरा कंडीशन ये है कि इस चालक के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना होगा हमको, ठीक है। तब तक आप इतना नोट कीजिए। हमारा जो थर्ड है इसमें, इसका थर्ड कंडीशन है वो है चालक के अंदर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। बेलनाकार जो चालक था हमारा वो ये है, जिसकी त्रिज्या हमने r मान रखी है, और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है I, इस पूरे एरिया से I धारा प्रवाहित हो रही है। हमको पता करना है इसके अंदर किसी बिंदु P पर, तो बिंदु कहाँ मानना पड़ेगा, अंदर किसी बिंदु पे मान लेते हैं। ये क्या है, बिंदु P है। हमको यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बंद पथ का निर्माण करेंगे, क्लोज सरफेस, ठीक है।
तो क्लोज सरफेस यहाँ से हम बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा क्लोज सरफेस। यहाँ पता करना है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र पता करने के लिए हमको नियम पता है। तो नियम क्या है हमारा, तो नियम कहता है कि जो रेखीय समाकलन होता है चुंबकीय क्षेत्र का B इंटू डी एल, वो इक्वल होता है म्यू नॉट इंटू सम ऑफ आई के। ठीक है, तो B इंटू डी एल चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब अल्पांश लंबाई, तो हम लोग अल्पांश लंबाई पहले ही पढ़ चुके हैं, ये अल्पांश लंबाई मान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा हमारा वो कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बनेगी। इस दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ बी का, तो वो हो जाएगा, इसके बदले हम लिख सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सम ऑफ आई। यानी इस बंद पथ के बारे में बोल रहा है कितना करंट प्रवाहित हो रहा है। तो हमको ये पता है कि इस पूरे पथ से जो है, ये सर्कुलर जो पथ है हमारा, इससे जो है आई धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन ये जो हमारा बंद पथ बनाए हैं हम, इससे छोटा है। ठीक है, तो इसके अंदर में इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं आर। ठीक है, तो इसके अंदर में कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये टोटल धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है ना, ये टोटल धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या ये पूरी धारा इससे प्रवाहित तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो हमारा शेप है वो इससे छोटी शेप है। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो इससे कम ही प्रवाहित होगी। तो वो कितनी प्रवाहित होगी ये हमको पता नहीं है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं क्या, सम ऑफ आई जो है इस बंद पथ से, वो हम मान लेते हैं उसको आई डैश। क्या मान लेंगे उसको, आई डैश मान लेते हैं, जो कि हम अभी फाइंड आउट करेंगे कि ये आई डैश आखिर है कितना, यानी इस बंद पथ से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। ये हो गया हमारा बी इंटू डी एल कॉस थीटा, यहाँ लिख देंगे कॉस 0 डिग्री, चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, म्यू नॉट इंटू आई डैश। अब हम देखते हैं कि बी इंटू डी एल कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से तो बी इंटू डी एल ही रहेगा हमारे पास, और इधर आ जाएगा सेम वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई डैश। बी कांस्टेंट होने के कारण ये साइड आउट हो जाएगा इधर, और अंदर में बच जाएगा हमारा डीएल का इंटीग्रेशन, और इधर है म्यू नॉट इंटू आई डैश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि समाकलन करेंगे इस डीएल का। तो समाकलन करने पे क्या आता है, हम पहले पढ़ चुके हैं 2-3 बार। तो ये समाकलन करने पे आएगा हमारा 2 पाई आर, आर छोटा वाला आर के साथ, क्योंकि समाकलन हम लोग इस बंद पथ का कर रहे हैं अल्पांश लंबाई का। और इधर आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट इंटू आई डैश, और यहाँ हमको चुंबकीय क्षेत्र पता करना था, तो बी को इधर ही रहने देते हैं। इधर हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट इंटू आई डैश अपॉन 2 पाई आर। तो अब हम देखते हैं कि ये आई डैश आखिर है कितना, ये पता करना होगा हमको। यानी इसके अंदर से आई डैश धारा जो प्रवाहित हो रही है वो आई डैश आखिर है कितनी। ये तो कंफर्म है कि आई धारा है, टोटल धारा इससे आई प्रवाहित हो रही है। तो इस बंद पथ से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके लिए हम लोग आई डैश को निकालते हैं। वो आप लोग यहाँ गौर से देखिएगा, हम इसको निकालते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये जो पूरा शेप है सर्कुलर शेप है, यानी वृत्तीय पथ है, वृत्ताकार पथ है। तो ये हम देख रहे हैं इस पूरे क्षेत्रफल से आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। चूंकि इसका जो हमारा रेडियस है, त्रिज्या, वो क्या है, कैपिटल आर है। तो इस पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा यानी गुजरने वाली धारा वो कितनी प्रवाहित हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है। टोटल इस पूरे क्षेत्रफल से आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके एकांक क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित होगी, एकांक क्षेत्रफल से यानी इकाई क्षेत्रफल से। तो यहां हम लिख देंगे कि एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, तो वो क्या हो जाएगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो हमको एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा पता चल चुकी है, तो हम इस पूरे क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं ना। तो पूरे क्षेत्रफल से निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बस इकाई वाले में। तो हम अब लिखते हैं कि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली कुल धारा, यानी इस पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से, जिसमें आर क्या होगी हमारी, स्मॉल आर होगी। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली कुल धारा निकालना हो तो इकाई में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये है हमारी इकाई धारा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, और बचेगी क्या इधर हमारे पास, वो बचेगी आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये निकल गए फ्रेंड्स आई डैश की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू निकल गई, आई डैश की वैल्यू निकल गई हमारे पास। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है हम वो यहाँ पे हम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई डैश का मान रखने पर
ये जो आई डैश का वैल्यू हमने यहाँ पे अभी निकाला था, ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, वहाँ पे पुट कर देंगे। तो रखते हैं इस वैल्यू इसका हम म्यू नॉट आई डैश, तो आई डैश इज इक्वल टू आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और इसके बदले में यहाँ भी था कुछ 2 पाई आर, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 पाई आर। ठीक है, तो देखिए ये आर स्क्वायर है, डबल आर है, इससे एक आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा हमारा, और कैंसिल कुछ हो रही है और कुछ नहीं कैंसिल हो रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि b इज इक्वल टू लिख देंगे म्यू नॉट इंटू आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस जो बेलनाकार धारावाही चालक था, इसके अंदर किसी बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र पता करना हो तो वो ये होगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, जो कि हम लोग अभी इसके द्वारा पता किए थे। ठीक है, अब हम लोग इसका शॉर्ट समरी देख लेंगे तीनों का एक ही में। ओके, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग अब इसका समरी देख लेते हैं, यानी कि तीनों जो अभी हम लोग पढ़े रहे थे हम लोग, उसको हम एक शॉर्ट टाइप्स देखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था सबसे पहले कि चालक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, ये था फिगर यहाँ बना हुआ ऑलरेडी, चालक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। इसमें कंडीशन क्या था, कंडीशन इसमें यही था कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो स्मॉल आर है इस कैपिटल आर से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र क्या निकाला था, वो निकाला था हमने म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, देखते क्या है कि ये जो हमने निकाला था b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो b है चुंबकीय क्षेत्र, ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बंद पथ के त्रिज्या के। देखिए है ना, ये b इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। ठीक है, यानी कि जो बंद पथ की त्रिज्या है वो जो है इस चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, विरुद्ध क्रमानुपाती हो रही है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में हमने क्या निकाला था, तो उससे पहले हम देखते हैं कि सेकेंड कंडीशन में था क्या आखिर। तो सेकेंड कंडीशन में ये था, दोनों आर आपस में क्या थी, बराबर थे, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, जिसके कारण हमारा चुंबकीय क्षेत्र जस्ट लाइक वही निकला था, बस यहाँ पे आर स्मॉल के जगह पे आर कैपिटल हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कोई कंडीशन नहीं बन रहा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अगर स्मॉल आर होता तब तो हम लिख सकते थे कि ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कैपिटल आर है, इसलिए इसको रहने देते हैं अभी हम। थर्ड में जो हमारा है, इसमें कंडीशन क्या था हमारा आर का, तो कंडीशन ये था कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, जो कि इस फिगर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो स्मॉल आर है ये छोटा है इस कैपिटल आर से, दिख रहा है ना, ये बंद पथ का जो त्रिज्या है, इस बेलनाकार जो सर्कुलर पथ था इसकी त्रिज्या से क्या है, छोटी है, ये छोटी है इस बड़े वाले आर से। ठीक है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हमने क्या निकाला है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो हमने निकाला था म्यू नॉट इंटू आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो स्मॉल आर है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है स्मॉल आर, तो यहाँ पे जो स्मॉल आर है इस चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, यानी कि समानुपाती होगी, क्या होगी, समानुपाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वाले फिगर में अगर हमारी ये दूरी जितनी बढ़ते जाएगी चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही क्या होगा, कम होते जाएगा। और सिंपल आप लोगों को पता है कि जब भी ये चुंबकीय क्षेत्र को हम यहाँ पर ये दूरी को बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ने पर क्या होती है, इसका इफेक्ट चुंबकीय क्षेत्र का घटेगा ना, वही यहाँ बता रहा है कि ये विरुद्ध क्रमानुपाती है, ये बढ़ेगी आर तो बी घटेगी। ठीक है, सेकेंड में भी सेम कंडीशन है। थर्ड का जो कंडीशन था हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।